मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जाना ही था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का अलविदाई खिताब आ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान में मेरे चंद घंटे हैं, अब तो आदत सी हो गई थी पाकिस्तान में रहने की, अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान मैं छोड़ रहा हूं। और बड़ी अहम बातें की, आपने उनकी गुफ्तगू को सुनना है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका विज़िट पाकिस्तान में किस तरह रहा, किस तरह के लोगों से उनका वास्ता पड़ा। वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। आप उनकी वीडियो को देखें, फिर मज़ीद इस पर बात करेंगे। क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है और चंद घंटों में इंशाल्लाह अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है। आदत से हो गई कि पाकिस्तान में रहने की। तो अल्लाह ताला शुक्रगुजार हूँ क्या ये ट्रिप जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में वो बहुत कामयाब रहा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस कुरान का पैगाम है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि हम आपस में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे। और जितना हम कुरान पे अमल करेंगे उतना हमें सफलता मिलेगी दुनिया में और आखिरत में। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फिरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि जाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तिकबाल किया। और जो मेरा तसव्वुर था पाकिस्तान आने के पहले क्या जो मुझे इस्तिकबाल मिलेगा, मेरे हिसाब से वो 10 गुना ज्यादा था। और जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए, मैं तो कई मुल्कों का स्टेट गेट दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो इंतजाम किए वो कुछ एक अलग लेवल का था। और माशाल्लाह 10-12 गाड़ियाँ, फिर 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड। तो ये उनकी मोहब्बत थी, शायद ज़रूरी था नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत थी कि वो चाहते थे कि पूरा महफूज रखे इस ट्रिप को, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्ना थी कई सालों की वो पूरी हुई। जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विज़िट किया, इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तेमाल किया और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नजर नहीं आई। और जहां भी गए माशाल्लाह, और जहां न जा सके वो मुदीर मेरे होटल में है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतने बड़े उलमा अगर मुझे मिलने आ रहे जो सही नहीं मुझे जाना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जब मैं नहीं जा सका वो मुझे मिलने आए तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और वो सबसे ज़्यादा खुशी का मौका था कि हम देख रहे थे कि सब मुसलमान दिगर मसालिक माशाल्लाह के एक साथ है। ये सबसे ज़्यादा था, सबसे कम खुशी वाला मोमेंट कि ये मेरा टूर ख़त्म हो रहा है। ये आज का सबसे रिग्रेट मोमेंट है कि मैं सोचा 4 हफ्ते इतना बहुत टाइम, अभी सोचा कि 4 महीने 1 साल भी हुआ तो कम होते थे। तो ये रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाने पड़ेगा चंद घंटों में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अभी पाकिस्तान नहीं आए थे, तो एक ग्रोह वो था जो काफ़ी पुरजोश था, एक वो थे जो पहले ही तनकीद करना स्टार्ट हो गया। जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया, बड़ी इज़्ज़त दी गई। जितने दिन वो पाकिस्तान में रहे, इज़्ज़त व एहतराम के साथ साथ उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। कुछ सहाफ़ी, मोटिवेशनल स्पीकर और एंकरों ने उनके ख़िलाफ़ बातें की। उसके बरक्स जो मोहब्बत करने वाले लोग थे उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को इतनी इज़्ज़त दी जो आपने ख़ुद डॉक्टर जाकिर नाइक की जो है वो ज़बानी सुनी। पाकिस्तानी उलमा ने मुझे इतनी इज़्ज़त और इतनी इम्पोर्टेंस दी कि मुझे नज़र आया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफर्रुक़ों में मत पड़ो। उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में मुझे इज़्ज़त मिलेगी, इससे 10 गुना ज़्यादा मुझे इज़्ज़त मिली। और पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में मेरे दिन बहुत अच्छे गुज़रे, बट अफ़सोस की बात है कि मुझे जाना पड़ रहा है और मुझे पता नहीं चला कि 4 हफ़्तों का टाइम कितनी जल्दी गुज़र गया। उन्होंने बताया कि ऐसे उलमा जहां मुझे जाना चाहिए था बट हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो मेरे पास आए, जिसकी वजह से मुझे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे वाज़ेह पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने उनको जो है वो कितनी इज़्ज़त दी, उनके वक़ार में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका इजहार ख़ुद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी ज़बानी किया। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।